हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इन अदर ब्लॉग वीडियो। तो आज मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वो धरती बहुत ही पावन है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने रामायण में राम की जन्मभूमि के बारे में, राम जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ रावण की जगह पे। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ रावण की जन्मभूमि के बारे में। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको नोएडा की चकाचौंध से दूर एक ऐसी रहस्यमयी गांव में ले आया हूँ जिसे रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। जी हाँ, हम खड़े हैं बिसरख में, जहाँ रावण को जलाया नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के पिता महर्षि विश्रवा ने इस पावन धरती पर इस गांव को बसाया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम विसरख से बदलकर बिसरख हो गया है। यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में वो दुर्लभ अष्टकोणीय शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसके सामने बैठकर खुद दशानन रावण ने कठिन तपस्या की, देव को प्रसन्न किया था। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरा देश दशहरे पर रावण का पुतला जलाकर बुराई पर जीत का जश्न मनाता है, वहीं बिसरख के लोग अपने गांव के बेटे की याद में इस दिन शोक मनाते हैं। और यहाँ कभी रामलीला नहीं होती। यहाँ की खुदाई में आज भी ऐसे प्राचीन ईंटें और गुफाएं मिलती हैं जो त्रेता युग के उन अनकहे पन्नों की गवाही देती हैं, जिन्हें इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। लोग कहते हैं कि रावण सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि वेदों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित था, और उसकी इसी महानता की छाप आज भी बिसरख की इन गलियों और यहाँ के लोगों के दिलों में साफ दिखाई देती है। तो क्या आप रावण को सिर्फ एक बुराई का प्रतीक मानते हैं, या फिर बिसरख के इस महान ब्राह्मण बेटे के इतिहास को देखने यहाँ आना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बिसरख सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि त्रेता युग का वो जीवित प्रमाण है जहाँ अष्टकोणीय शिवलिंग की गहराई आज भी अनसुलझी है। और माना जाता है कि इसी मंदिर के नीचे छिपी गुप्त गुफाएं के रास्ते रावण पाताल लोक तक की यात्रा करता था, जो इसे साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र और ऋषियों की तपोभूमि सिद्ध करता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी मिस्ट्री यहाँ का वो अष्टकोणीय शिवलिंग है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सतह से जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं गुना ज़्यादा जमीन के अंदर धंसा हुआ है, और आज तक कोई भी इसकी तह नहीं पा सका। पुरातत्व विभाग की कई माने यहाँ की मिट्टी के नीचे दबे वो प्राचीन कच्छ और टेराकोटा की ईंटें इस बात का सबूत हैं कि हजारों साल पहले यहाँ एक भव्य महल और ऋषियों की पूरी सभ्यता बसी थी, जहाँ रावण ने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के लोग आज भी किसी नए काम की शुरुआत रावण का आशीर्वाद लेकर करते हैं, और यहाँ के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि दशहरे के दिन अगर कोई गलती से भी यहाँ रावण का अपमान कर दे तो पूरे गांव पर विपत्ति आ जाती है। यही वो डर और श्रद्धा का अनोखा मेल है जो बिसरख को दुनिया के किसी भी अन्य गांव से अलग बनाता है। अगर आप गौर से इन खंडहरों और मंदिरों की दीवारों को देखें तो आपको महसूस होगा कि यहाँ की हवाओं में आज भी उस महान पंडित और शिवभक्त रावण की ऊर्जा बसी है, जिसने अपनी भक्ति के बल पर महादेव को लंका चलने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ के स्थानीय निवासी दावा करते हैं कि मंदिर के नीचे आज भी कई गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जो सीधे लंका पाताल लोक और जाती हैं, जिन्हें सुरक्षा कारणों से अब बंद कर दिया गया है। लेकिन इन रहस्यों की खोज आज भी जारी है, जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम वाकई रावण के असली इतिहास को जानते हैं या फिर सिर्फ तरफा कहानी सुनते हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा और रहस्यों से भरा हुआ पौराणिक रामायण के अंत के इन अनसुलझे पन्नों को पलटें तो दिल दहल जाता है, क्योंकि जिस रावण को हम सिर्फ एक अहंकारी राक्षस समझते हैं, उसकी मृत्यु के समय भगवान राम ने लक्ष्मण को उसके चरणों में बैठकर राजनीति और कूटनीति की शिक्षा लेने भेजा था, जो यह साबित करता है कि रावण जैसा प्रकांड पंडित और शिवभक्त न पहले कभी हुआ और न कभी होगा। और आज भी श्रीलंका की गुफाओं में राड़ागला की पहाड़ियों पर रावण पर का शव एक मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा होने का दावा किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके शरीर पर एक विशेष लेप लगा है, और नागवंश के लोग आज भी उस गुफा की रखवाली करते हैं, इस विश्वास के साथ कि एक दिन रावण फिर से जीवित होगा।
तो क्या विसरक की ये गलियां और श्रीलंका की वो रहस्यमय गुफाएं आज भी उसी महान आत्मा की वापसी का इंतजार कर रही हैं, या फिर रावण का अंत सिर्फ एक शरीर का अंत था, उसके ज्ञान का नहीं। विसरक की ये गलियां चीख चीख कर कहती हैं कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, उसका एक अहंकार सब कुछ राख कर देता है। और यही इस मंदिर की सबसे बड़ी सीख है। आज जब मैं इस पावन धरती से विदा ले रहा हूँ तो मेरा दिल भी भारी है, क्योंकि यहाँ रावण मरा नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी के हर जर्रे में एक चेतावनी बनकर जिंदा है कि अहंकार मत करना, वरना अंत ऐसा ही होगा। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोग रावण के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ की राय आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। तो बाय बाय दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी ऐसी ही पावन धरती पर, या फिर मैं किसी ऐसे ही रामायण से जुड़ी जगह पर, या फिर किसी और अन्य स्थान पर ले चल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।